welcome back to my channel Unlock the Locked by Ashay. Please don't forget to like, subscribe, comment and share this video to the max you can. So हमारी बिजी लाइफ में काफी टाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि हम एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं और पता हो भी तो भी हम उसे इग्नोर करते हैं. क्यों? दो बातें. फर्स्ट, उसे खाने से हमें तुरंत कोई नुकसान नहीं हो रहा हो और अगर हो भी रहा हो तो भी हम उसे इग्नोर करते हैं या तब तक काफी देर हो जाती है. और दूसरी बात, उस खाने में क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसका टेस्ट और सबसे ज्यादा भूख मिटाना इंपॉर्टेंट होता है. सो आपकी इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाई है ये प्लेलिस्ट नो योर फूड. और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है और उसे कैसे इंटरप्रेट करना है. कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, फर्स्ट न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और सेकंड इंग्रेडिएंट्स. नो डाउट इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसे यूसेज, एक्सपायरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जिसके बारे में आपको आराम से पता चल जाता है. बट न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स ऐसी चीजें हैं जिसको हम ज्यादातर इग्नोर करते हैं जबकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है. फर्स्ट, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन. न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यानी आपको अपने प्रोडक्ट में कितनी किलो कैलोरीज मिल रही है, यानी वो खाने से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ पर सर्विंग, इन टर्म्स ऑफ पर पैकेट. और ये चीज आपको ब्रेकडाउन में मिलती है इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स, मिनरल्स एंड सो ऑन. अब नेक्स्ट टाइम जब आप लेने जाएंगे ऑब्वियस है कि आप उसको इतने डिटेल में ना देखें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट देखना है वहां. इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन आपको इंश्योर करना है कि आपको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा उसमें मिल रहा हो. इन टर्म्स ऑफ कार्ब्स इंश्योर करें कि वहां शुगर कम से कम हो और डाइटरी फाइबर ज्यादा से ज्यादा हो. इन टर्म्स ऑफ फैट, ट्रांस फैट बिल्कुल ना हो एंड सैचुरेटेड फैट कम से कम हो. एंड इन टर्म्स ऑफ सोडियम इंश्योर करें कि आपको कम से कम सोडियम उसमें मिल रहा हो, मीनिंग देयर बाय अप्रोक्सीमेटली 120 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पैकेट इज द बेस्ट एंड समवेयर अराउंड 400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इज गुड. इससे ज्यादा इज जनरली नॉट रिकमेंडेड. सेकेंड है इंग्रेडिएंट्स, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या चीजें यूज की गई है. सो जो चीज सबसे पहले लिखी गई है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, उसके बाद में सेकेंड, उसके बाद में थर्ड एंड जो लास्ट में लिखी गई है वो सबसे कम यूज होती है. सो अगर लिखा है फर्स्ट में रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा, तो मैदा सबसे ज्यादा यूज किया है. उसके बाद में शुगर यानी शुगर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एंड वैसे करके चीजों को यूज किया जाता है. यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि भले ही पैकेट के आगे लिखा रहता है शुगर फ्री, लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट्स में जाके देखोगे भले ही शुगर का शब्द यूज नहीं किया है, उसकी जगह वो यूज करते हैं माल्टोडेक्स्ट्रीन, डेक्सट्रोज. ये चीजें कहीं ना कहीं शुगर के सब्स्टिट्यूट है, यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में शुगर यूज किया गया है. सो विद दिस मैं आऊंगा हर एक फूड कैटेगरी में कोई ना कोई एक आइटम लेके और आपके लिए सिंप्लीफाई करता रहूंगा. Hope you have enjoyed this video and please don't forget to share your thoughts and comments on the same. Till then, keep learning, keep inspiring, keep following, keep commenting, keep tagging, keep sharing. Stay lean, stay fit. Peace, India.